प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बात करने आया हूँ। और आए दिन जो है ये चीज़ जो है हर घर में चर्चा इस चीज़ पे होती है कि जो बच्चे हैं, अगर उनको हम अपना मोबाइल इस्तेमाल करने देते हैं या बच्चों को मोबाइल खरीद के देते हैं तो वो बच्चों को जो है मोबाइल पूरी तरह से ख़राब करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोबाइल किसी को ख़राब नहीं करता है। मोबाइल इज़ अ सोर्स ऑफ एजुकेशन टू गेट द इंफॉर्मेशन। मैं कहूँगा ये इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा वसीला है। विदाउट मोबाइल आज के दौर में जैसे मैं कहता हूँ कि हवा ज़रूरी है हमारे लिए, पानी ज़रूरी है, खुराक ज़रूरी है, इसी तरह हमारे लिए आज मोबाइल ज़रूरी है। अब होता क्या है कि लोगों का ये मानना है कि अगर हम अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो उससे हमारे बच्चे खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी जो बीमारी डिस्कशन में आ रही है वो ये है कि भाई फलाने बंदे की लड़की भाग गई। और आए दिन हम खबरों में सुनते हैं, और पहले हमारे गांव में ये चीज़ बड़ी कम थी, लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं गांव में भी आ गई हैं। तो इस चीज़ में जो है मैं कहूँगा मोबाइल का कसूर नहीं है। इस चीज़ में सारा जो है दैट्स द इफेक्ट ऑफ आवर education. I being a teacher, I being a parent, मुझे अपने बच्चों के साथ डिस्कस करनी चाहिए ये चीज़ें। और हर माँ बाप को ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ, जो हमारी औलाद है, कि डियर स्टूडेंट्स, डियर किड्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एजुकेशन। अपना फ्यूचर बनाइए, ना कि ये चीज़ कीजिए। और उन बेटों को, उन बेटियों को जो है अच्छे तरीके से समझाया जाए, ज़हनी तौर पर उनको चीज़ें सिखाई जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इतना मुश्किल है। कोई बाप नहीं चाहता है, कोई माँ नहीं चाहती है कि मेरी बेटी जो है विदाउट मैरिज किसी के साथ ऐसे ही भाग जाए। कोई भाई नहीं चाहता है मेरी बहन चला जाए। तो फिर वो कौन सा भाई है जो किसी की बहन को उठा के लाता है? अक्सर समाज में ये देखा गया है कि जो लोगों के गुण सारणी करते हैं, गुण मिलाते हैं, लोगों के जो शादियां करवाते हैं, जो गुरुजन लोग हैं, उन्हीं की जो औलाद है वो इस तरह के काम करती है जो वो दूसरे लोगों को रोकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गांधी जी ने कहा था कि अगर हमने किसी चीज़ को दूर करना है तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो चीज़ घर से शुरू कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए। देखिए, मैं आई एम वेरी हैप्पी जब मैं देखता हूँ मस्जिद के अंदर अज़ान होती है। जो मुस्लिम धर्म है, ईसाई है, या दूसरे जितने भी हमारे धर्म हैं, वो जो लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, जिसको हम दीनी तालीम कहते हैं। लेकिन हमारी हिंदू कम्युनिटी में सबसे बड़ी जो कमी है दैट्स कि हमारे यहाँ कोई दीनी तालीम देने वाला नहीं है। जो अपने आप को सो कॉल्ड गुरु पंडित जो लोग अपने आप को बोलते हैं, आफ्टर पासिंग 5, 6, 8, मोस्टली 9th or 10th, and having, I say that little knowledge is dangerous thing. वो अपने आप को बोलते हैं कि वी आर द परफेक्ट मैन इन द सोसाइटी, बट आई थिंक नो मैन इज परफेक्ट इन द सोसाइटी। कोई भी बंदा इस समाज में परफेक्ट नहीं है। दैट्स वाई हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि हम पढ़ाई करें, हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें। हमारी संस्कृति में कहीं इस किस्म की जगह नहीं है। रोज़ डे, प्रपोज डे, टेडी डे एंड और पता नहीं कितने सारे डे हैं जो कि मॉडर्न, जो हमारी आज की जनरेशन है जो अपने आप को मॉडर्न बोलती है, वो उन सारे डेज को मनाते हैं। बट
कोई भी बंदा जो है उसको पता नहीं है, हमारे बच्चों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि गीता जयंती कब है, गीता के अंदर कितने अध्याय हैं, गीता जी को किसने लिखा, वो क्यों लिखी गई, उस पे क्यों बातचीत हुई, ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, उसमें क्या-क्या हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, अब इट इज़ नॉट द सिलेबस ऑफ आवर स्कूल करिकुलम, ये हमारे स्कूल का सिलेबस नहीं है कि ये हमारे स्कूल में ये चीज़ें हैं, बट बीइंग एक समाज का हिस्सा, एक हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का एक हिस्सा है ये चीज़ें। अभी हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे जो प्रभु श्री राम जी जिनका मंदिर का जो मसला था पिछले कई सालों से लटका हुआ था, लेकिन अब वो जो है उसको बना दिया गया है और श्रद्धालु लोग जो हैं वहाँ पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं, वो दर्शन करने जा रहे हैं। जो है एक राम राज्य का युग आ गया है। लेकिन जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारे ये बच्चे बच्चियां जो टीन एज के लोग हैं, व्हाई नॉट दे आर थिंकिंग अबाउट अवर संस्कृति, हमारे बुजुर्गों के बारे में वो क्यों नहीं सोचा जा रहा है। हमारे राम भगवान ने कभी किसी की बेटी चुरा के नहीं लाई, या हमारे किसी भी बुजुर्ग ने कभी ऐसा नहीं किया, या किसी भी हमारे बुजुर्ग माता से आप बात कर लें, कभी ऐसा समाज में हुआ नहीं। तो देन व्हाई वी आर डूइंग दिस। आई थिंक, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे गुरुजन हैं, पंडित लोग हैं, टीचर्स हैं, घर में पेरेंट्स हैं, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, ज़रूरत है कि इस बात पे जो है वो डिस्कस किया जाए, बच्चों को ये बात समझाई जाए। और आई बीइंग ए टीचर, मैं सीधा डायरेक्टली आई एम सेइंग टू माय स्टूडेंट्स, माय वेल विशर्स, जितने भी मेरी इस वीडियो को देखेंगे, तमाम बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, काइंडली रीड श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िए। आप दिस इज इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में है, ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश में पढ़िए, यू रीड दिस इन उर्दू, आप इसको उर्दू में पढ़ सकते हैं। यू रीड दिस इन हिंदी, इसको हिंदी में पढ़िए आराम से। और इस गीता के अंदर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज गर्भ गीता। उसमें 14 सवाल जवाब हुए हैं श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में। हर वो बच्चा जो 5वीं 6वीं में पहुंच गया है, वो आराम से उसको पढ़ सकता है और समझ सकता है। अब आई बीइंग ए टीचर, मैं आप एक टीचर हूं, मैं अपने आप को बोलूं नहीं जी मुझे पूरी गीता समझ आती है, तो शायद मुझे भी नहीं आती है, बड़ी सारी चीजें जो हैं वो समझ नहीं आती। लेकिन जब मैं उसको बार बार आप पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। हमारे बटोत से शर्मा सर हैं, उन्होंने गीता को जो है वो डोगरी में ट्रांसलेट कर लिया है। ऐसे लोगों की शरण में जाइए, उनके चैनल्स को देखिए, कुछ सीखिए और अपनी सही संस्कृति को आगे ले जाना है। तो मैं इस तरह से करूं, बगल में छुरी मुंह में राम राम, मैं मुंह में राम राम जप रहा हूं, लेकिन मैं जो है वो दिल में जो है वो खोट रखा हुआ है, मैं अपने बच्चों को सही इल्म नहीं दे रहा हूं। जिस स्कूल में मैं जा रहा हूं, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूं, वहां जो कुछ हो रहा है मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। तो इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे या मेरा जो समाज है वो ठीक हो जाए। तो हर इंसान को इस पे बात करनी चाहिए कि जो हमारा समाज है वो फिट हो जाए। वो माँ बाप जिन्होंने बेटी को जन्म दे के कितने साल तक पाला है, उनको हक है कि वो अपनी मर्जी से उस बेटी की शादी दें। अगर उस बेटी को अपनी मर्जी से भी शादी करनी है, तो हमारे समाज में रह के हमारा जो धर्म है, जिसमें हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जिस तरह से पीछे से होता आ रहा है, व्हाई नॉट वी हैव टू फॉलो दिस, उसको क्यों फॉलो ना किया जाए। उसमें कौन सी त्रुटि है? अगर कोई त्रुटि है तो क्यों ना कोई बच्चा इस चीज को डिस्कस करे, इसको डिस्कस किया जाए। पर मुझे नहीं लगता है कि हमारी जो सभ्य संस्कृति है वो कितनी पुरानी है। अगर हमारा 500 साल पुराना जो मंदिर था वो आज अगर स्टैंड हो गया है, इतना हम जागरूक हो गए हैं,
तो व्हाई नॉट जो हमारा इतना पुराना जो कार्य है, ये जो चल रहा है, तो इसको ये भी स्टैंड रह सकता है। भगवान तब भी थे, आज भी हैं और रहती दुनिया तक रहेंगे। लेकिन इस चीज को जो खत्म करते हैं वो हम ही लोग हैं। और अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हमारा समाज जो है वो पढ़ लिख रहा है, तो हम उस प्रभु राम को साक्षी मान के हम अपने किसी भी जो हमारा संस्कार है उसको गिरने नहीं दें। ये तमाम मेरे उन बेटों और उन बेटियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की हरकतें ना करें, जिससे हमारे सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स का नाम जो है वो खराब होता हो, या हमारे समाज में जो है वो खलबली पड़ती हो। आप देखते हैं कि जो लोग भी इस तरह की वायलेशन करते हैं, जो भी बच्चे इस तरह की वायलेशन करते हैं, वो अपने समाज में तो लोगों की नज़रों में गिर ही जाते हैं, लेकिन वो बहुत सारी कम्युनिटियों के, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में जो है वो आपसी नफरत का जरिया बनते हैं, आपसी लड़ाइयों का जरिया बनते हैं। और वो अपने आप को सोचते हैं कि हम जो है बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, हमने अपनी मर्जी से शादी की है। दिस इज व्हाट लव मैरिज। व्हाट इज लव? अगर प्यार करना है तो अपने माँ बाप से कीजिए, अगर प्यार करना है तो भगवान से कीजिए, फिर देखिए क्या प्यार होता है। प्यार करना है तो अपनी माँ से कीजिए, फिर देखना कितनी अच्छी रोटी उसके हाथ की कितनी मीठी लगती है। माँ बाप करा करा के मर रहे हैं घर में, और हम किसी की बेटियां जो हैं उनको पीठ पे उठा के और शादियां कर रहे हैं। ये कौन सा सभ्य समाज हो रहा है ये हमारे समाज में? सारी दुनिया नहीं कर रही है। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज डूइंग दिस, बट फ्यू पीपल। एंड नाउ जो है इन आवर विलेजेस, हमारे गांव में भी ये चीज़ जो है ये हो रहा है, और ये होना जो है नहीं चाहिए, बिकॉज ये कोई हमारी सभ्य संस्कृति का हिस्सा नहीं। हमारे किसी ऋषि मुनि बुजुर्ग या किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि आप इस तरह से करें। आप, हमें लिबर्टी है, हमें फ्रीडम है, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, एवरीथिंग इज देयर, बट वी हैव देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस आल्सो। वी आर नॉट सो लिबरल कि हमें हर एक चीज़ की आज़ादी नहीं है। यहाँ रिस्ट्रिक्शंस भी, तो हमारी ड्यूटीज़ भी। तो डियर स्टूडेंट्स, काइंडली थिंक अबाउट दिस। जिन लोगों ने हमें जन्म दिया है उनके भी कुछ फ़राइज़। माँ बाप कन्यादान देते हैं, जो सबसे महान दान माना जाता है। तो जब वो कन्या ही घर से भाग जाए तो किसका दान दें? जब उस कन्या को पता ही नहीं है कि शादी क्या होती है। तो ये चीज़ें सोचने की है। पढ़ाई के साथ साथ हम अपने संस्कारों पे ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है। और आई इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द prominent citizens and all the well-wishers and all the intellectual peoples, please discuss this issue। मुझसे आप अच्छी तरह से बेहतर इसको डिस्कस कर सकते होंगे, और हर एक बच्चे से ये चीज़ जो है ये डिस्कस की जाए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर टू सेव अवर संस्कृति। वी आर नॉट लिविंग इन यूरोप, वाई वी आर अडॉप्टिंग दिस वेस्टर्न कल्चर? इसको क्यों हम अडॉप्ट कर रहे हैं? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्या हमारे जो वैदिक मंत्र हैं जिनका उच्चारण करके हम शादियां करते हैं या करवाते हैं, क्या उनमें वो पावर नहीं रही है? क्या वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं है? फिर फ़र्क कहाँ से आ गया? तो अक्सर देखा जाता है कि वो लोग जो खुद ये काम करते हैं उनके घरों के बच्चे अक्सर इसी काम में बिजी हैं।
इट्स वन ऑफ द डेंजरस थिंग कि इस तरह से हमारी जो सभ्य संस्कृति है वो स्पाइल हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमें कोई नहीं कहेगा, ये जो हमारा सत्य सनातन धर्म है, जो इसकी, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो ये जो मेरी बात है, ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, इसको कोई पर्सनली ना ले। आई एम नॉट सेइंग टू ए सिंगल पर्सन या किसी के लिए नहीं, बट ए बीइंग ए शुभ चिंतक, मुझे चिंता होती है इस बात की, मुझे इस बात की टेंशन होती है कि व्हाट आवर सोसाइटी इज डूइंग, व्हाई आवर चिल्ड्रन आर डूइंग लाइक दिस। इस तरह की हरकतें हमारे बच्चे क्यों कर रहे हैं, हम में कहाँ कमी आ गई। मैं उस चीज़ को सोचने के लिए, उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए मैंने इस चीज़ पे डिस्कशन करना जो है वो थोड़ा सा मुनासिब समझा। तो प्यारे बच्चों, या जो भी बुज़ुर्ग, माताएं, बहनें, जो भी लोग मुझे इस वीडियो में देखेंगे, वो अपनी अपनी जो है राय रख सकते हैं। और हर एक आदमी को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, कि निवेदन करता हूँ कि काइंडली बच्चों को इस चीज़ का इल्म दिया जाए, हमारे संस्कृति क्या है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं। कोशिश की जाए कि बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो दूसरे लोगों के लिए मिसाल हों, उनके अंदर संस्कारों का भंडार हो, वो किसी दंगे फसाद की जड़ ना बने, वो हमारे लिए एक रोशन मुस्तकबिल हो। अगर हमारे बच्चे हमारे लिए रोशन मुस्तकबिल होंगे तो तभी जाके जो हमारी संस्कृति जो है वो बढ़ सकती है। हम अपने मज़हब को बढ़ा सकते हैं, हम अपने देश को तरक्की करवा सकते हैं, हम दूसरे मज़हबों की इज़्ज़त कर सकते हैं। जब हमें अपने ही मज़हब का पता नहीं हो, जब हमें अपने ही सभ्य संस्कृति का पता ना हो, तो हम दूसरों की कितनी इज़्ज़त कर सकते हैं। आज जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, जितने भी दंगे फसाद हैं, उनकी बेसिक जड़ यही है कि हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारे जो बच्चों में जो संस्कार की वो बहुत सारी कमी है। अगर हम अपनी जैसे जैसे हाफिज़ हाफिज़ कुरान होते हैं लोग, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, इसी तरह से हमारे बच्चे भी अगर पूरी उनको गीता आती हो, या उनको को गीता पढ़ाए, उनको गीता का ज्ञान हो, तो मुझे लगता है कि कुछ परसेंट जो है वो फ़र्क आ सकता है। और जो चीज़ हमारे बच्चे पढ़ें, कम से कम कोशिश करें कि उस पे जो है चला जाए, उस पे अमल किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे समाज में जो है ये जो बेटियों की बात चलती है, इट्स वन ऑफ द बैड थिंग। लड़कियों को जो है हम कन्या मानते हैं और उनकी चर्चा करना, उन पे बातें हो रही हैं जी, देखो जी फलाने बंदे की लड़की भाग गई जी, उधर चला गया जी, उधर से फलान हो गया जी, ढेंग हो गया जी। तो हम टीचरों पे भी इस चीज़ का वांछन आता है कि किस स्कूल में वो बच्चे पढ़े थे, किस माँ बाप की वो औलाद थी कि जिनको इतना पता नहीं है। तो क्या है ये ज़िंदगी, 4 दिनों का मेला है, फिर चले जाना है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, और सबसे बड़ी बात है अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, तो आप जितने मर्जी मंदिरों में आप नाक रगड़ लो, कभी आपको भगवान जो है वो माफ़ करने वाला नहीं। दिखावे के लिए हम मंदिर पूजा कर लें, हम 4 धाम तीर्थ कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जिसने अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों का दिल दुखाया है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा पापी को इस धरती के ऊपर है। जब माँ बाप को ये चीज़ें सुननी पड़े, ये कष्ट झेलने पड़े कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची जो है वो अब हमारी बात नहीं मान रही, इट्स वन ऑफ द बैड थिंग। डियर स्टूडेंट्स, kindly think, rethink, kindly listen with your ears and keep this what I am saying in your heart and mind. वहाँ ये चीज़ रखिए। जब आपको
पढ़ाई से दिल जो है भाई बोर हो जाते हैं, आप काइंडली रीड योर धार्मिक ग्रंथ्स, अपनी बुक्स पढ़िए। हर घर में जो है अपने धार्मिक ग्रंथ रख लीजिए। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कोई मज़हब नहीं सिखाता समाजी जो लाइनें खींची हुई हैं उनको क्रॉस करना। तो व्हाई यू आर डूइंग दिस? ये कोई भी नाता रिश्ता जो है वो कच्चे धागे की तरह बंधा हुआ है। वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर इंटेलेक्चुअल्स। तो देन व्हाई वी आर बिहेविंग लाइक एनिमल्स? माल मवेशी होता है, उसको पता नहीं होता कि हमारा रिश्ता क्या है आपसे, बट वी द पीपल, जो हम इंसान हैं, वो ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें रिलेशन का पता है, मदर फादर सिस्टर डॉटर सो एंड सो। If we love our sister, if we love our daughter, then why we hate the sister of others? Then why we think bad about others? हमें दूसरों के बारे में, जब हम किसी से चाहते हैं कि कोई हमारे लिए हमदर्दी करे, तो क्यों ना हम दूसरों के साथ भी हमदर्दी करें। जब हम किसी के साथ हमदर्दी करेंगे तभी कोई भी हमारे साथ हमदर्दी करें। और अच्छे संस्कार लाइए, अच्छी सोच अपने अंदर लाइए, और हर जो बुद्धिजीवी इंसान है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो समाज के अंदर जो है वो अच्छा जो लेसन है उसको फैलाए, और अपनी जो सभ्य संस्कृति है उसको आगे लेके चले। धन्यवाद।